कहा जाता है कि जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे और अपार वानर भालू समुदाय गिरि शिखर तथा वृक्ष समूह ला लाकर उन्हें दे रहा था, तब एक गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्य में सहायता करने वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। जी हां, नन्ही सी गिलहरी। उससे ना वृक्ष की शाखा उठ सकती थी और ना शिलाखंड, लेकिन उसने अपने लायक एक काम ढूंढ लिया। वो बार बार समुद्र के जल में स्नान करके रेत पर लोटपोट होती और सेतु पर दौड़ जाती। वहां वो अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती और फिर स्नान करने दौड़ती। उसका ये काम बिना रुके चलता रहा। महापुरुष तथा शास्त्र बतलाते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है। जीव का महान से महान साधन उन सर्वेश को न तो विवश कर सकता है और न उनकी प्राप्ति का मूल्य बन सकता है। इसलिए किसने कितना जप तप आदि किया, इसका वहां महत्व नहीं है। जीवनिष्ठ साधन तथा भगवन निष्ठ कृपा के संयोग से भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। किंतु भगवान तो नित्य कृपा के अनंत अनंत सागर हैं। जीव अप्रमत्त होकर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा तथा प्रीति से जब साधन करता है, वे करुणा वरुणालय प्रसन्न हो जाते हैं। कितने समय या कितना साधन किसी ने किया, ये प्रश्न वहां रहता ही नहीं। भगवान प्रसन्न होते हैं, वे नित्य प्रसन्न जो हैं। गिलहरी की चेष्टा को मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े कुतूहल और एकाग्रता से देख रहे थे। उस क्षुद्र जीव की ओर किसी दूसरे का ध्यान ही नहीं था। किंतु कबीरदास जी ने कहा है ना, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी को संकेत से पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़कर उठा लिया और लाकर रघुनाथ जी के किसलय कोमल हाथ पर रख दिया। प्रभु ने उस नन्ही गिलहरी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही थी? तू वानरों या रीछों के पैर के नीचे आ सकती है या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुझे कुचल सकता है, तुझे भय नहीं लगता? गिलहरी ने हर्ष से रोम फुलाए, पूंछ उठाकर श्री राघव के कर पर गिराई और बोली, मृत्यु 2 बार तो आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बड़ा कष्ट होगा। ये सोचकर पुल के छोटे छोटे गड्ढे मैं रेत से भर देने का प्रयत्न कर रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। उन्होंने वाम हस्त पर गिलहरी को बैठा रखा था। उस क्षुद्र जीव को वो आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई कर ही नहीं सकता। अब दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से उन्होंने गिलहरी की पीठ थपथपा दी। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर राम की उंगलियों के चिन्ह स्वरूप 3 रेखाएं बन गईं और तभी से सभी गिलहरियों को वे रेखाएं भूषित करती हैं।